राम की शक्ति पूजा महाप्राण निराला की मंत्र पूजित कविता है। शक्ति का संधान इस कविता के अंतर्गत किया गया है। जब हम राम की शक्ति पूजा को पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, तो यह कविता सीधे सीधे हम सबके आत्म साक्षात्कार को भी सामने लेकर आती है। यह कविता अंधेरे से, निराशा से, खिन्नता से, अवसाद से मनुष्य की संघर्ष शक्ति को सामने लाने की कविता है। अंधेरा चाहे जितना बड़ा हो, मनुष्य की संकल्प चेतना अंधेरे से लड़ने की ताकत रखती है। शक्ति पूजा के एक अंश को देखते हैं। है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, अस्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुध विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। केवल जलती मसाल। शक्ति पूजा शक्ति स्थापन की महा आख्यानात्मक कविता है। यहां जीवन और सभ्यता के विकास क्रम में संस्कृति के बहुतेरे सूत्र बिखरे हैं। कविता की शुरुआत रवि हुआ अस्त से होती है। शाम का समय है और धीरे धीरे रात हो रही है। यह तो एक प्राकृतिक समय की बात है, पर जब इस प्राकृतिक समय के साथ हमारे मन का संशय चल रहा हो, तो रात का अंधेरा कैसे सामने अट्टहास करता है और किस तरह का अंधेरा रचा जाता है, इसका विराट बिंब शक्ति पूजा के इस क्रम में देखने को मिलता है। यह अंधियारा प्राकृतिक भी है और सामाजिक व सांस्कृतिक भी। कविता एक साथ कई स्तर पर संचरण करती है, क्योंकि युद्ध की भूमि में कवि के नायक राम, जो सत्य के पक्षधर हैं, अकेले हैं और शक्ति रावण के साथ। इस स्थिति में राम के मन में जो संशय है, उसको इस विराट अंधेरे की पटभूमि से खींचकर दिखाया गया है। यहां अंधेरा कितना सघन है कि आकाश ही मानो उतर गया हो, या यूं कहें कि आकाश ही अंधेरा उगल रहा हो, वह भी अमावस की काली रात में, जब कुछ भी नहीं दिखता। सामान्यतः अंधेरा सघन होता, उस पर भी एक साथ आकाश ही अंधेरा उगल रहा हो, तो फिर क्या बाकी रह जाता देखने को? फिर तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, सब खो जाता। इस खोते हुए समय में सभ्यता और संस्कृति के सामने इस तरह के प्रश्न बार बार आते हैं। अब क्या किया जाए? इस विराट अंधकार से मुक्ति कैसे मिले?
जब आकाश ही अंधेरा उगलने को लगे तो रास्ता कहां बचा? यह बहुत बड़ा प्रश्न सभ्यता और संस्कृति के सामने समय समय पर आते रहे हैं। आकाश का अंधकार उगलना पूरी सभ्यता और संस्कृति को निगल जाना है। क्या इस तरह संस्कृति को निगला जा सकता है? यह प्रश्न सभ्यता के सामने, मनुष्य मात्र के सामने और कविता के सामने बराबर आता है कि आखिर हमारे पास क्या है? मनुष्य के रूप में क्या कुछ कर सकते हैं? इसका उत्तर कविता और संस्कृति के साथ हर कालखंड में मनुष्य ने दिया है। हर अंधेरे के खिलाफ मनुष्य ने उम्मीद की मशाल जलाई है। यह उम्मीद की मशाल ही सभ्यता और संस्कृति है। मनुष्य के कदम भी एक उम्मीद में चलते हैं। यह उसके भीतर की बौद्धिक क्षमता और हर संकट की घड़ी में उसके भीतर का साहस भी है, जो उससे अंधेरे के विरुद्ध मशाल जलाता रहा है। यह अंधेरा कोई छोटा मोटा अंधेरा नहीं, पूरी तरह से सृष्टि को, संसार को अंधेरे में ले लेना है। न कुछ सुनाई देता, न कुछ दिखाई देता, दिशाएं खो गई हैं। अंधकार चारों तरफ से हमें घेर लेता है। आकाश ही अंधेरा उगल रहा हो, फिर कुछ भी शेष कहां रह जाता? चारों तरफ अमानिशा है, सब कुछ खत्म सा हो गया है। पर इस अंधेरे को भी हर लेने की शक्ति मनुष्य में होती है। कविता एक विराट पटभूमि बनाती है कि काली अमावस की रात है। इस अंधेरी रात में वैसे भी कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ आकाश स्वयं अंधेरा उगल रहा है और ये सब हो कहां रहा है? युद्ध से लौटकर अपने शिविर में बैठे राम के सामने। आकाश, पहाड़, पठार, समुद्र सब इस अंधेरे को और सघन कर रहे हैं। सारी प्राकृतिक शक्तियां मानो एक साथ मिल गई हैं। ऐसे में मानवीय उम्मीद और तकनीक का प्रतीक, मनुष्य की सामूहिक इच्छा का प्रतीक मशाल है, जो एक तरफ तो इस अंधेरे की शक्तियों को साफ साफ दिखलाता है और वहीं यह भी कहता हुआ सा दिखता है कि हां, हम हैं। आने दो अंधेरे को। सभ्यता और संस्कृति के हर दौर में अंधेरा आता रहा है, पर इस अंधेरे से हम लड़ना भी जानते हैं और इससे पार निकलेंगे। इस अंधेरे के खिलाफ जलती मशाल है। मनुष्य के पास उम्मीद के रूप में केवल एक जलती मशाल का होना मानवीय तरकीब की वह गाथा है जिससे वह हर कठिन समय से निकल जाता है। यह जलती मशाल सभ्यता के विकास क्रम में मानवीय उम्मीद का एक चेहरा है। जब जब हमारे सामने संकट आते हैं और यह लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, उसी समय मनुष्य अपने अपार साहस और धैर्य के साथ लड़ने के लिए सामने आ जाता है। उसका सामने आना ही जलती मशाल है। मनुष्य की यह लड़ाई एक सतत प्रक्रिया की तरह है। वह हमेशा अपने साथ उम्मीद का मशाल लिए चलता है। उसके हाथ में उम्मीद का मशाल है। वह मशाल ही उसे लड़ने की ताकत देती है। सभ्यताओं के विकास क्रम में यह मशाल हमेशा से एक उम्मीद, एक ढांचा, एक संस्कृति को तैयार करती है। अंधकार जितना बड़ा, जितना विराट, उतना ही विराट हमारी तैयारी है। अंधकार से निकलने का रास्ता मशाल ही दिखलाता है। इस मशाल को लेकर अंधेरे के जंगल में
रावणी अत्याचार के खिलाफ कहीं भी जा सकते हैं। प्रकाश की ओर जाना, उजाले की ओर चलना, मशाल के साथ होना है। यहां राम रावण के युद्ध में जो विराट अंधेरा है, जैसे जिसे कवि है अमानिशा कहता है, उस अंधकार से, उस विराट भयावह स्थिति से, विद्रूप से लड़ने की ताकत केवल एक जलती मशाल के प्रतीक में है। इस अंधेरे के खिलाफ हम मशाल लेकर चलेंगे और अंधेरे की शक्तियों से लड़ेंगे। यह जलती हुई मशाल हमारी उम्मीद की, हमारी ताकत की और मानवीय सभ्यता की प्रतीक है, पहचान है। मशाल का जलना एक प्रतीक है, एक संकेत है कि अंधेरा चाहे जितना बड़ा हो, स्थितियां चाहे जितनी विपरीत हों, मनुष्य के कदम कभी रुकते नहीं हैं, कभी लड़खड़ाते नहीं। वह निरंतर अपनी दिशा में आगे बढ़ते रहते। इसलिए जब कवि यह कहता है कि आकाश ही अंधेरा उगल रहा है, तो तय है कि इस आकाश के अंधेरे के खिलाफ मनुष्य का जो विराट साहस है, वह साहस केवल एक जलती मशाल के रूप में सामने आता है। यह एक मशाल कहीं न कहीं हमारे हाथ में होना चाहिए, जो हर अंधेरे, हर विरोधी स्थिति और हर तरह के अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो जाता है। यह मशाल किसी भी सत्ता के खिलाफ समाज के खड़े हो जाने के रूप में दिखलाई देती है। अंधेरे के खिलाफ जब जब मशाल लेकर एक दिशा में चलते हैं, तो अंधेरा कैसा भी हो, क्यों न हो, वह मनुष्य की उम्मीद से बड़ा नहीं हो सकता। अंधेरे के खिलाफ लड़ने की ताकत, उम्मीद मनुष्य मात्र में होती है। विराट अंधेरे के खिलाफ लड़ने की ताकत मनुष्य में है। मनुष्य अपने अंधेरे और सामाजिक अंधेरे तथा प्राकृतिक अंधेरे से निकलने की युक्ति में मशाल जलाता है, अग्नि को लेकर अग्निपथ पर चलता है, प्रकाश के साथ कदम बढ़ाता है। इस तरह राम की शक्ति पूजा में मंत्र पूजित ऐसी पंक्तियां अनेकसा हैं, जो मनुष्य की आत्मविश्वास का संबल बनती हैं, हर अंधेरे से उसे लड़ने की ताकत देती हैं।